बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्त्री पर माचिस जलाने से क्या कमाल होगा, बेबी वॉइस पर सिरका डालने से क्या फ़ायदे हासिल होंगे और इस तरह के कपड़ों को एक टूटे कप की मदद से किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं और क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक कप की मदद से किस तरह आप अपने आटे को महफूज कर सकते हैं, वेस्ट होने से बचा सकते हैं, और भी बहुत सी टिप्स हैं आज की इस वीडियो में। नलकी पर लास्टिक को इस तरह करने से क्या आपको फ़ायदा हासिल होगा। इस तरह की पौनियाँ अगर आप फेंक देते हैं तो आज के बाद नहीं फेंकेंगे। इस तरह की सॉक्स भी आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जब भी आप आटा छानते हैं तो क्या होता है कि हमारा आटा साइडों पर बहुत ज़्यादा गिरता है और आटा गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और किचन भी बहुत गंदा होता है। आज के बाद इस तरह आटा वेस्ट नहीं होगा। जब भी आपने आटा छानना है तो एक कप लेना है और कप में आटा लेके आपने उल्टा छाननी के ऊपर करना है और आपने कप की मदद से आटे को छानना है, छाननी को नहीं हिलाना। इस तरह आपका आटा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और किचन गंदा भी नहीं होगा। और बेबी वाइप्स तो सभी के घरों में होते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसमें थोड़ा-सा सिरका ऐड करेंगे तो इस तरह आपने इसमें सिरका ऐड कर लेना है। इस तरह के लैक्टेशन जो चीज़ें होती हैं ना, वो इनको हम धो नहीं सकते और ना ही ये कपड़ों से सही तरह साफ़ होती हैं। तो बेबी वाइप्स की वजह से आप इसमें इसको अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी न्यू लेकर आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह इसकी लीड भी साफ़ कर लेंगे और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप अपने घरों को साफ़ कर सकते हैं। ये चाबी का ट्रिक्स है, बहुत ही सिंपल और छोटी-सी है। अक्सर क्या होता है कि हमारे जो बच्चे 1-2 साल के होते हैं ना, तो वो रूम में होते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं। तो अगर हम चाबी रूम में होगी तो रूम कैसे खुलेगा? उसके लिए आपने हमेशा एक रूम की चाबी बाहर रखनी है। अगर बच्चा अंदर से लॉक कर भी ले तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला ना बने। आप आराम से चाबी पकड़े और रूम को खोलना। इस तरह आपकी बहुत मुश्किल आसान हो सकती है। छोटे बच्चे ये अक्सर काम कर लेते हैं। इस तरह की नलकियाँ जो आप इस्तेमाल में नहीं लाते, आप फेंक देते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है। जब भी हम कपड़े सिलाई करते हैं तो बार-बार इस तरह की नलकियाँ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। 25 की तो ये नलकी है, तो क क्या करें, रोज़-रोज़ नलकी नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको एक टिप्स बताऊँगी। सबसे पहले आपने नलकियों के धागों को अच्छी तरह समेट लेना है और 4-5 नलकियाँ आपने एक हाथ में लेनी है, जितनी आपके हाथ में आ सके। लास्टिक की मदद से आपको ने इसको बाँधना है, अच्छी तरह बाँधना है ताकि ये निकल ना सके। तो इससे क्या होगा कि नलकियाँ जो एक-दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, वो कभी भी नहीं जुड़ेंगी और धागे एक-दूसरे के साथ नहीं उलझेंगे और बार-बार आपकी दुकान से भी लाने की जान छूट जाएगी। आप ये देखें, इस तरह आप नलकियों को बार-बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं अभी आपको एक निकाल के दिखाती हूँ, इसी तरह आप इसमें दोबारा भी रख सकते हैं आसानी से। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप्स है और ये करने से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह आपने बाकी नलकियों को भी कर लेना है। ये देखें, डब्बे में जगह भी बिल्कुल कम ली है और कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह आपकी नलकियाँ कभी भी नहीं आपस में उलझेंगी। है ना ज़बरदस्त टिप। इस तरह की पौनियाँ आप अक्सर वेस्ट कर देते हैं। क्या क्या होता है कि आप जब भी कंघी करते हैं तो आपको पौनी का मसला होता है कि आप कहीं रख के भूल जाते हैं। तो इस तरह हमारी पौनियाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत वेस्ट होती हैं। आपने क्या करना है, आज के बाद वेस्ट नहीं करना। इसको आज के बाद आप इसको वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी कि आप सालों-साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने ईयर स्टिक डब्बी जो होती है, वो लेनी है। ये अक्सर घरों में मिल जाती हैं। इसकी जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सारी पौनियाँ इसमें ऐड करनी है। सारी पौनियाँ इसमें डाल देनी है जितनी भी हैं और आपने उस जगह पर रखनी है जहाँ आप अक्सर कंघी करते हैं अपने बालों को, और वहाँ से आपको जब भी ज़रूरत होगी आप इजीली एक पौनी निकालेंगे और कर लेंगे और इस तरह आपकी पौनियाँ बहुत देर तक चल सकती हैं और आपके पैसों की भी बचत होगी। है ना ज़बरदस्त टिप्स। और दूसरी ये वाली टिप्स है सॉक्स के बारे में है। अक्सर क्या होता है, आजकल सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बन जाती है कि एक सॉक्स होती है और दूसरी नहीं होती। ये रोज़ का मसला बन चुका होता है, शॉर्ट की सॉक्स का, बच्चों की तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होता है कि बच्चे उतार के फेंक देते हैं तो एक जो जो होता है ना, जुलाब का जोड़ा कभी नहीं मिलता। तो रोज़ बार-बार लाना पड़ता है, तो इससे आप जान छुड़ाएँ। एक ही बार कई सालों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक जुराब लेनी है, सॉक्स लेनी है, सॉरी, और इसको आपने इस तरह फ़ोल्ड कर देना है।
फ़ोल्ड करके आपने दूसरी सॉक्स के अंदर इसको रखना है और इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। और बाकी आपने सॉक्स को भी इसी तरह करना है, ग्लव्स को भी आपने इसी तरह करना है। और ग्लव्स, सॉक्स और कैप कोशिश करें आप एक ही जगह पे रखें, ताकि क्योंकि ये डेली ही यूज़ होती हैं। ग्लव्स, सॉक्स और कैप ये डेली ही बच्चे, हस्बैंड यूज़ करते हैं, तो अगर आप एक जगह पर रखेंगे ना, तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। ये मैं सारी चीज़ें एक ही जगह पर रखती हूँ, ताकि जब भी मेरे हस्बैंड को चाहिए होती है, बच्चों को मैंने पहनानी होती है, तो मैं इज़ीली एक निकाल लेती हूँ और इसलिए बार-बार मुश्किल भी नहीं होती। ये वाली टिप्स बहुत ही ज़बरदस्त है। एक टूटे हुए कप की मदद से आप किस तरह कपड़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके लिए मैंने 5 से 8 अदद लौंग लिए हैं और इसमें मैंने कच्चे चावल ऐड किए हैं। कच्चे चावल जो होते हैं वो कपड़ों की नमी को जज़ब कर लेते हैं और इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है। और कोई भी आप पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे। कवर करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टिश्यू है तो टिश्यू यूज़ कर लें, शापर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ चांदी का कवर यूज़ कर रही हूँ और पोनी की मदद से इसको इस तरह कवर कर रही हूँ। कवर करने के बाद इसके ऊपर करेंगे सुराख। सुराख के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ ये पिन यूज़ की है। इस तरह काफ़ी आपने सुराख कर लेने हैं, ताकि इसकी जो खुशबू है वो बाहर निकले और कपड़ों में खुशबू आए। क्या होता है कि कपड़े हमारे सर्दियों में के रखे होते हैं तो उनमें स्मेल पैदा हो जाती है। आज के बाद स्मेल पैदा नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना, तो हम शादियों पर जाते हैं तो वहाँ तब हम धो तो नहीं ना सकते बार-बार। तो इससे क्या होगा कि आपके कपड़ों में जो स्मेल आती है ना और नमी जो होती है वो इसको जज़ब कर लेगा और आपके कपड़ों से खुशबू आएगी और कपड़े आपके कभी भी स्मेल नहीं आएगी। है ना ज़बरदस्त टिप्स? और इसको आपने इस साइड पे रख लेना है। ये आपके कपड़ों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छी खुशबू आएगी और आपके कपड़ों से स्मेल नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।